कल रात देर गए तक बहुत कुछ होता रहा है, बहुत सारी चीजें हुई हैं। किसी तरीके से मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बंद बांध दिया है, एक अहम तरीन और कीमती दिन हुकूमत का ज़ाया करवा दिया है और ये जो तरमीम है अभी तक उसको उड़ा दिया है। इसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाली। कल रात बहुत कुछ खुलकर सामने आया है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि शायद आपको इरेलेवेंट लगे, लेकिन ये डायरेक्टली रेलेवेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमारे पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है अमेरिकन इलेक्शंस के साथ। तो अमेरिकन इलेक्शंस भी चूंकि हो रहे हैं, वहां से भी पॉलिसीज बन रही हैं, तो वहां पर बाइडेन आएंगे या कैमला हैरिस आएंगी तो उसके बाद सिचुएशन यहां पर इंटायरली तब्दील हो जाएगी। तो इस एंगल के ऊपर अभी तक किसी ने बात नहीं की है। सबसे पहले अहम तरीन हम इसी के ऊपर बात करेंगे, सबसे पहले इसी के ऊपर बात होगी। और इसके अलावा रात किस किस के नाम सामने आए, मौलाना साहब का ड्राफ्ट क्या सामने आ चुका है, सेनेट के कौन कौन से लोग जो है वो इमरान खान की पार्टी से गद्दारी कर रहे हैं, कौमी असम्बली के हैरान कुन नाम जैन कुरैशी तक का नाम सामने आ रहा है। ये क्या कहानी है, बहुत सारी चीजें हैं, तो इसको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन चूंकि हम ना इस हंगाम के अंदर वो बर्ड आई व्यू से देख नहीं पा रहे हैं, बहुत सारी अहम चीजें जो कि पैरेलल जो है वो हो रही हैं, उनकी समझ नहीं आ रही है, तो वो समझना जरूरी है और वो जानना भी जरूरी है। तो सबसे पहले हम जरा ये अमेरिकन एंगल को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद बाकी सारी चीजें। हुआ ये कि नाज़रीन किराम, डॉक्टर आसिफ महमूद साहब ने कल एक ट्वीट किया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, फिर आपको अंदाजा होगा कि चीजें किस तरह से लिंक्ड हैं। डॉक्टर आसिफ महमूद साहब कहते हैं, वी हैव बीन रीच्ड आउट बाय क्लोज फैमिली मेंबर्स, concerned Pakistani Americans and many political activists from Pakistan about the baseless arrests of Alima Khan and Uzma Khan, both sisters of Imran Khan, former Prime Minister of Pakistan. Have spoken to few members of Congress, including Brett Sherman, and demand not only to immediate release but also arrange their meeting with their imprisoned brother too. तो वो कह रहे हैं जी हमने पता किया है, डॉक्टर आसिफ कह रहे हैं, और ब्रेट शर्मन से भी बात हुई है। डॉक्टर आसिफ बहुत ही अहम तरीन और इन्फ्लुएंशियल पाकिस्तानी है। डॉक्टर आसिफ बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पाकिस्तानी है और ये कैमला हैरिस के बहुत करीबी हैं, जो कि इस वक्त डेमोक्रेट की सदारती उम्मीदवार हैं। डॉक्टर आसिफ महमूद इनके बहुत ही करीबी हैं, बल्कि इसके अलावा मैं सिर्फ ना सिर्फ करीबी हैं बल्कि USCIRF के इस वक्त जो है वो कमिश्नर भी हैं। तो इंतहाई अहम पाकिस्तानी, और इन्हें इमरान खान के भी बड़ा करीबी समझा जाता। तो कह रहे हैं जी हमें उनकी कैद का पता चला है, अलीमा खान का और उज़मा खान का, और हमने ब्रेट शर्मन से भी बात की है और हम उनकी इमीडिएट रिलीज का मुतालबा भी करते हैं, और भी कुछ वहां पे कांग्रेसमैन से बात हुई है। तो कहने का मतलब है आप चाहे आप अपनी आंखें बंद कर लें या ना करें, अमेरिकन मामला अब बहुत सारे पाकिस्तानियों का ख्याल यह है। अब मैं ना थोड़ी सी आपके जरा गर्द दूर करना चाहता हूं, इस मामले को जरा समझिएगा, क्योंकि हम ना चीजों को किसी और तरह से देख रहे हैं। बहुत सारे पाकिस्तानियों को लगता है, खासतौर पर हमारे जो इधर PTI वाले सपोर्टर्स हैं और हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले सपोर्टर्स हैं, वो भी इनफैक्ट ये समझते हैं कि शायद ट्रंप के आने से चीजें इमरान खान के लिए बहुत बेहतर हो जाएंगी। कुछ लोग समझते हैं कि जैसे देखें डॉक्टर आसिफ महमूद जो है वो बात कर रहे हैं इमरान खान के बारे में इतने करीबी, और डॉक्टर आसिफ महमूद बहुत करीबी है कैमला हैरिस के। और मैं आपको बता दूं, ये डॉक्टर आसिफ महमूद वो वाहिद पाकिस्तानी है जिनके घर कैमला हैरिस कुछ अरसा पहले डिनर करके गई हैं, ठीक है। तो कैमला हैरिस जो प्रेसिडेंशियल वो कैंडिडेट है वो बहुत करीबी है डॉक्टर आसिफ महमूद के, और डॉक्टर आसिफ महमूद बहुत करीबी है इमरान खान के। सो दोनों तरफ से उम्मीदें हैं। कुछ लोग कहते हैं कैमला हैरिस आ गए तो पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे, इमरान खान के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। कुछ लोग समझते हैं ट्रंप आ गए तो बहुत अच्छी चीजें हो जाएंगी और मामलात बहुत अच्छे हो जाएंगे पाकिस्तान के लिए। जनाब वाला आप जरा थोड़ी सी हकीकत समझ लीजिए और थोड़ा सा चीजों को समझ लीजिए, फिर जरा हम लेटेस्ट चीजों के ऊपर बात करते हैं। अगर हम अमेरिकन इलेक्शंस को देखें तो नाज़रीन किराम जो चीज हम मिस कर रहे हैं वो है वहां पर जो इंडियन फैक्टर है। खासतौर पर वहां पे ग्रुप्स हैं जैसे कि हिंदूज फॉर अमेरिका फर्स्ट। अब मजे की बात आपको बताऊं कि एक बड़े करीबी सपोर्टर ट्रंप के, और उन्होंने ये इल्जाम लगाया कैमला हैरिस के ऊपर, जो कि किसी वो वाइस प्रेसिडेंट थी तब, वो डॉक्टर आसिफ महमूद की एक जगह पे तारीफ कर रही थी। तो जो हिंदू ग्रुप्स हैं उन्होंने वो कह रहे हैं जी ये देखें ये पाकिस्तान ये कितने करीब ही हैं कैमला हैरिस पाकिस्तानियों के, और ये जो है ना वो ठीक नहीं है, और देखें किस तरह से वो तारीफ कर रही हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त चीज नहीं है, ठीक है। तो वो ये अच्छा कुछ जो यानी कि हिंदूज ग्रुप है वहां पर वो
इस बात पे कैंपेन करें और कुछ जो है ना वो ट्रंप को जैसे कि कह रहे हैं कि यार इनको सपोर्ट करें। ठीक है, जैसे कि हिंदूज ऑफ अमेरिका फर्स्ट लास्ट मंथ अनाउंस दैट इट विल इंडोर्स पाकिस्तान प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप इन दी नवंबर 5th इलेक्शन। ठीक है, तो वो कुछ इधर इंडोर्स कर रहे हैं। लेकिन एक और मजे की बात यह है कि मैं इंडियन फैक्टर इसलिए जानना जरूरी है ताकि हमें पता चले ना कि अमेरिका क्या करने वाला है। जबकि मोदी सरकार यह समझती है कि अगर बाइडन वाली पॉलिसी रहे, बाइडन और चूंकि हैरिस भी बाइडन के साथ काम, तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। यानी कि आप इधर जाएंगे या उधर जाएंगे, आप पाकिस्तानी फैक्टर को तो देखेंगे, लेकिन वो सारा कुछ उन्होंने आके जादू से ठीक नहीं करना। ठीक है, उधर इंडियन फैक्टर भी है, हिंदू फैक्टर भी है, जो इंडियन वहां पर रह रहे हैं, हिंदू जो वहां पर रह रहे हैं, हम यानी कि हिंदुस्तानी की मैं बात कर रहा हूं, हिंदुस्तानी जो वहां पर रह रहे हैं, तो उनका फैक्टर भी है। चीजें इतनी आसान नहीं होंगी पाकिस्तान के लिए। और चाहे मैं आपको एक और आखिरी पॉइंट बता दूं, चाहे कैमला हैरिस जीते हैं या ट्रंप जीते, हमें एक बात जहन में रखनी चाहिए कि आपके अपने पॉलिटिकल इश्यूज, आपकी अपनी सारी चीजें आपने बजाते खुद ठीक करनी है। इंटरवीनिंग होगी पाकिस्तान के पॉलिटिकल निजाम में, चाहे ट्रंप आए चाहे कैमला हैरिस आ जाए। मैं आपको बता दूं, जो लोग ये सोच लगा के बैठे हैं ना कि अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जो है ना वो आएंगे और हमारी तरफ भाई मजीद चीजें हो सकता है खराब हो जाए। मामलात आपने खुद ठीक करने हैं, आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन, आपके मामलात, आपकी ये जो सारी एक घड़मास मचा हुआ है, तो ये जितनी जल्दी खुद ठीक कर लें उतनी जल्दी बेहतर है। लिहाजा इस वक्त नजर उधर रखिए और अपनी दिमाग को रखिए, और ना कमला हैरिस से उम्मीदें बांधिए, ना ट्रंप साहब से उम्मीदें बांधिए, बल्कि अपने जो घर का गंद है आपने खुद सारी चीजें साफ करनी है। ठीक है, अपने मामलात को खुद आपने लेकर चलना है, तो लिहाजा इस बात को आपने ज़हन में रखना है। अब आ जाते हैं नाज़रीन किराम रात वाले मामले के ऊपर, चूंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रात मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बहुत अक्लमंदी के साथ एक और दिन डिले करा दिया। उन्होंने कहा जी पीटीआई वालों ने मेरा एक दिन मांगा है, जरा उनको देख लीजिए, उनको आ लेने दीजिए, उनकी बात उन्होंने कहा है, तो जरा सुन लेते हैं वो क्या कहते हैं। लेकिन ऐसे में नाज़रीन किराम जो हमारे दोस्त फहीम मलिक साहब हैं, उन्होंने कुछ अहम तरीन पेपर्स ट्विटर के ऊपर डाल दिए हैं, और उसमें वो जो सारे का सारा नाज़रीन किराम है मसवदा वो सामने आ चुका है, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो कि आपको समझने में बड़ी आसानी देगा कि ये सारी चीज़ें जो है वो चल कैसे रही हैं। तो ये मैं जरा आपके सामने रख देता हूं। जो रात तक मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कर दिखाया वो कमाल है। मौलाना फजलुर रहमान साहब इस बात पे उन्होंने पीपल्स पार्टी को कायल कर लिया है कि पैनल नहीं बनेगा। जो मसवदा पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान साहब का उसके मुताबिक पैनल नहीं होगा, फौजी अदालतें नहीं होंगी, मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस होंगे, आईनी बेंचेस जो हैं वो जो बनेंगे, आईनी बेंचेस में नुमाइंदगी होगी, आईनी बेंचेस को लगाएगा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान होगा। हालांकि दूसरी तरफ नून लीग का मसवदा है वो बड़ा ही खतरनाक है। तो पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बड़ा शानदार तरीके से पीपल्स पार्टी को अपनी तरफ ले आए हैं। तो वो मसवदे की कुछ चीजें हैं, मिसाल है खास तौर पर सुप्रीम जुडिशल कमीशन के बारे में चीजें हैं, दो तीन अहम तीन चीजें हैं वो जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक जो है ना वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के बारे में चीजें हैं, और जो दूसरा है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये दो चीजें हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इनके बारे में दो तीन चीजें हैं वो जरा समझ लीजिए। तो जो पाकिस्तान जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसके अंदर क्या तब्दीलियां आ रही हैं, उसके अंदर जनाब कौंसिल के दर्ज झैल अरकान पर यह मुश्तमिल होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे, सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, हाई कोर्ट के 2 सबसे सीनियर जजेस होंगे। तो इससे ये मिलकर जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बनेगी। जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनेगा उसके अंदर कौन कौन होगा, उसके अंदर जरा वो भी देख लीजिए कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के ऊपर जो है ना वो फड्डा बना हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसके ऊपर भी एतराज था कि ये आप कैसे कर सकते हैं, तो वो जरा सुन लीजिए कि उसके अंदर जो है वो कौन कौन होगा, क्योंकि ये मसवदा अब बिल आखिर जो है वो सामने आ चुका है। तो ये रहा, तो उसके अंदर नाज़रीन किराम सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जज रुकन, विफाकी वजीर बराए कानून इंसाफ रुकन, पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल रुकन,
इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रुकन, 15 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील या पाकिस्तान बार काउंसिल के जो है ना वो 2 साल के लिए नामजदा करदा रुकन, सेनेट कौमी असम्बली के 2 अरकान जिनमें से 2 हुकूमती बेंचों से और 2 अपोजिशन बेंचों से रुकन होगा, 1 खातून या गैर मुस्लिम जो सेनेट का रुकन बनने की अहलियत रखता हो। कौमी असम्बली के स्पीकर 2 साल की मुद्दत के लिए उन्हें रुकन नामजद करेंगे। जो चीज सबसे ज्यादा जानने वाली है वो आईनी बेंचेस की है, और वो तमाम तरह एडवाइस जो कि वजीर आजम सदर को भेजेगा या काबीना भेजेगी उनको चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। और जो आईनी बेंचेस बनेंगे वो आईनी बेंचेस के अंदर जो सबसे सीनियर होगा वो उसको सरबराही करेगा चीफ जस्टिस का, उसकी सरबराही करना जरूरी नहीं होगा। और जो आईनी बेंचेस के मेंबरान होंगे वो जुडिशियल इसी तरह से जो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो लगाएगा, ठीक है। यानी कि ये सारे बंदे मिलकर जो है ना वो लगाएंगे, यानी कि बेंचेस बनाने का खास तौर पर ये जो आईनी मामलात है उनका इख्तियार जो है वो समझ लीजिए कि गवर्नमेंट अपने पास लेके आ रही है। सिर्फ एक ये तब्दीली हो रही है, लेकिन काजी फायज ईसा साहब भी जा रहे हैं, आईनी अदालत भी जा रही है, तो मौलाना फजल रहमान साहब बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो चीजों को यहां तक ले आए हैं। बाकी रात तक नाज़रीन किराम अभी तक तहरीक इंसाफ आधी जीती हुई है, मौलाना फजल रहमान साहब भी आधे जीते हुए हैं। आज बहुत सारी चीजें होती, यानी कि अभी तक जीत ही जीत है तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान साहब की, अभी तक जो है वो जीत ही जीती है। हालांकि रात पता आपको इन सेनेट के अंदर इनने क्या कार्रवाई डालने की कोशिश की है। सेनेट के अंदर नाज़रीन किराम प्रेस गैलरी तक को बंद कर दिया गया था ताकि जो पीटीआई के या जो दूसरे अगवाशुदा सेनेटर्स आ रहे हैं वो कोई स्टेटमेंट ना दे दें, वो कोई इशारा ना कर दें, वो कोई इस तरह का कोई सहाफी उनसे बात ना कर ले, कोई इस तरह की चीज ना हो जाए, तो उन तक को बंद कर दिया गया है। लेकिन इन तमाम तर चीजों के बावजूद नाज़रीन किराम अब तक सस्टेन किया हुआ है। आज देखते हैं क्या होता है, लेकिन अभी तक सल्यूट पेश करना चाहिए पीटीआई को भी और मौलाना फजल रहमान साहब को भी कि उन्होंने कितने अच्छे तरीके से जो है वो सारी चीजें जो है वो कवर की हुई हैं। सो लिहाजा देखते हैं आगे क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी चीजें जो है वो तहरीक इंसाफ और मौलाना साहब मिलकर इकट्ठे अपने हक में बेहतर कर लेंगी। अभी तक जो है वो आप यूं समझ लीजिए कि इन्होंने गवर्नमेंट के हाथ बांधे हुए हैं और बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंस है। लेट्स सी आगे ऊंट किस करवट बैठता है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।